पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार जो है वो इंडो पाक के अंदर एस्केलेशन है और बॉर्डर एरियाज पे भी जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप है। लेकिन आज यहाँ पर हम रोड़ावाला गांव में हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है और यहाँ पे आज कांग्रेस के जो एमपी हैं अमृतसर से गुरजीत औजला वो गाँव वालों से मिलने पहुंचे हैं। क्या मकसद है बात करेंगे। औजला साहब, ये बिल्कुल रोड़ावाला गाँव है, बिल्कुल फेंस के साथ है, पाकिस्तान सामने लगता है, तो बेसिक मोटिव क्या है आपका यहाँ आने का? देखो, मेरा बेसिक मोटिव ये है कि जो हालात पैदा हुए पहलगाम में, हमारे जो पर्यटक से उनके ऊपर हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है, उसका पूरे देश में बहुत बड़ा रोष है। बेजुबान और बेकसूर बच्चों को जो इस तरीके से वहाँ पीड़ित किया गया है, तो ये दोनों देशों में तनाव है और सबसे ज्यादा जो इस तनाव का असर होता है बॉर्डर एरिया के ऊपर होता है। मैच आप देखोगे 4 एकड़ पीछे एक तार लगा हुआ है जो, तो ये रोड़ावाला गांव में टारी जो आईसीपी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, उसके बिल्कुल साथ लगा हुआ गांव है। इसके आज सभी गांवों का मैं दौरा कर रहा हूँ जितने भी तार के साथ साथ हैं, ताकि लोगों का हाल चाल पूछा जाए, इनको हौसला अफजाई किया जाए। लेकिन ये तो हम एक शिष्टाचार के तौर पर आते हैं, लेकिन इनके हौसले हमसे ज्यादा बुलंद है। इनके हौसले पूरे बुलंद है। ये कहते हैं कि हमें पता है, क्योंकि इन्होंने पूरी जंगें जो पीछे भी 65 की, 71 की, ये सब लड़ाइयाँ, कारगिल की हो तब तनाव रहा, इसके पीछे भी जब पुलवामा अटैक हुआ तब तनाव रहा, माइनिंग भी बेच जाती कई बार, तो बड़े बड़े समय उसके भी कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन्होंने ये सब चीज देखी हुई है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि देश को ये भी देखना चाहिए कि जो फ्रंट लाइन पे लड़ते लोग हैं, एक तो की आर्मी, ये सेकंड आर्मी है जो उस आर्मी की सपोर्ट पे है। इस आर्मी का भी ज्यादा ख्याल रखा करो आर्थिक तौर पे। अभी जमीन इनकी तार के पार है, मुआवजा 2-2 साल नहीं मिलता, ये भी देखना चाहिए। क्या लगता है किस तरह की चीज होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये लोग सफर करते हैं, इनको ही पीछे जाना पड़ता है जब भी कोई ऐसी। देखिए सबसे पहले तो जितने भी ये लोग हैं, इनके जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मैं बात करता हूँ, इनको एक तो जॉब का पूरा आश्वासन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो जमीन पीछे है उसमें फसल पूरी नहीं कर पाते ये, क्योंकि टाइम बे टाइम पानी जाता है, टाइम पे टाइम ये लोग पहुंच नहीं पाते, फसल भी कम होती, 3-3 फसलें लेते पीछे लोग, वहां 2 फसल बड़ी मुश्किल के साथ होती है। तो उसके हिसाब से मुआवजा भी सरकार को बढ़ाना चाहिए। देखो, हम देश को बचाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए के हथियार खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन जो लोग बगैर आपके हथियार के, बगैर आपकी ट्रेनिंग के आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, जिसके साथ आपका मनोबल बढ़ना है, लोग डर के साथ गांव खाली करते हैं तो मनोबल कैसा रहेगा जी देश का। लेकिन लोग बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, मनोबल तो बड़ा है ना। तो आप कौन कौन से गाँव में गए हैं और क्या माहौल क्या है लोगों के? मैं दौके जाके आया हूँ, राजेताल जाके आया हूँ, अभी रोड़ावाला पहुंचा हूँ, आगे तनोए जाना है, धारीवाल जाना है। ये सभी गांव जो साथ साथ बैठे हुए मोदे हैं, ये सब गांव के लोगों को मिलते जाना है। तो सभी का तो गांव वाले भी यहाँ बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, आप इस गांव के हैं, बिल्कुल फेंस के ऊपर गांव है, एमपी साहब आए हैं आपसे मिलने। हाँ जी, हाँ जी। तो माहौल क्या है गांव में और लोग क्या चाहते हैं? माहौल तो ठीक ही है अभी जो चलन डया, बाकी ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो आपने सुना अभी किस तरह अभी, क्योंकि इंडो पाक बॉर्डर है, यहाँ पे लोग बिल्कुल ऐसे गांव में रहते हैं जो फेंस के ऊपर है। आप देख सकते हैं कैमरा में कि सामने जो है वो बिल्कुल फेंस है। और आज यहाँ पे लोकल मेंबर पार्लियामेंट जो अमृतसर के मेंबर पार्लियामेंट है वो ये सरहदी गाँव का दौरा कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं भी, उनका क्या माहौल है। लोग भी लोगों में, हालांकि इन लोगों ने 1965 की वॉर देखी है, 71 की वॉर देखी है, लोग हौसले में हैं, लोगों का जज्बा कम नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जैसे क्योंकि ये बड़ी सिचुएशन में रहते हैं, तार के साथ रहते हैं, तो स्पेशल असिस्टेंसेस होनी चाहिए। विलेज रोड़ावाला से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ असीम बसी, आज तक।